अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन किराम, खाकसार आमिर हसनी आपकी खिदमत में आई फोकस टीवी से। और फिज़िक्स के हवाले से जो प्रोग्राम हम कर रहे हैं उसका आज 12वां प्रोग्राम है। और आज हम बात करेंगे टैलेंटेड स्टूडेंट्स के हवाले से। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हमारा जो प्रोग्राम है वो टैलेंटेड स्टूडेंट के बारे में है। जैसा कि कल हमने प्रोग्राम जो किया था वो जीनियस स्टूडेंट्स के बारे में है, और जीनियस स्टूडेंट एक ग्रुप है और दूसरा टैलेंटेड स्टूडेंट दूसरा ग्रुप है। आप उसके बारे में बातचीत होगी कि टैलेंटेड स्टूडेंट क्या हैं, उनके क्या ख्वाहिश हैं, उनको पढ़ाने का क्या तरीका हो सकता है। टैलेंटेड स्टूडेंट जो है, किसी स्टूडेंट को इल्म हासिल करने की ज़्यादा कैपेसिटी जो है वो उसका टैलेंट होता है कि किसी चीज़ को जल्दी बेहतर तरीके से समझना। और ये टैलेंटेड स्टूडेंट अक्सर हाई अचीवर्स होते हैं, एग्जाम में इनकी परफॉर्मेंस बहुत बेहतर होती है और एक शोबा ज़िंदगी में बहुत अच्छे होते हैं। अगर उनको दूसरे शोबा ज़िंदगी में अगर ट्रांसफ़र किया जाए तो कुछ सुपरविजन के साथ ये बेहतर तरीके से उस चीज़ को उस शोबे में भी कमाल हासिल कर सकते हैं और इस तरीके से एक शोबे से दूसरे, दूसरे से तीसरे, और ये कई शोबे में काम अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो मसलन इसकी मिसाल ग्राहम बेल की है, जो उन्होंने कई सौ के करीब इजादात, जिसमें टेलीग्राम भी शामिल है, टेलीफोन भी शामिल है और कई। तो ये एक टैलेंटेड इंसान की निशानी है। इस तरह टैलेंटेड इंसान जो स्टूडेंट होता है उसका मतलब यह है कि कोई एक्टिविटी या कोई ऐसा इल्म उसमें वो अच्छी कारकर्दगी दिखाता है। टैलेंटेड आदमी या स्टूडेंट ना सिर्फ एक्टिविटी बल्कि किसी इल्म में भी अच्छी कारकर्दगी दिखाता है, बल्कि उसको परफॉर्म करके दूसरों से भी बेहतर वो एक्टिविटी करता है। किसी काम को बार बार करने की सलाहियत हासिल करते हैं। बार बार करने के लिए उनको एफर्ट की जरूरत होती है और एफर्ट के लिए उनको मोटिवेशन की जरूरत होती है। इसका मतलब है जो टैलेंटेड स्टूडेंट होते हैं उनमें उनका जो सरमाया इफ्तिखार होता है वो उनका मोटिवेशन है। वो मोटिवेशन से लदे होते हैं। उनके पास मोटिवेशन जो है उसकी वाफर मिकदार होती है। टैलेंटेड और नॉन टैलेंटेड में फर्क जो है वो आप बयान करते हैं। एक तो महारत, स्किल, और दूसरा मोटिवेशन है। इस तरह टैलेंटेड पर्सन और टैलेंटेड स्टूडेंट अपनी एबिलिटी को एक सिमत में लगाकर उसमें महारत का इजाफा करता है, और ऐसे लोग जो आउटस्टैंडिंग एबिलिटी के मालिक होते हैं उनमें वो लोग आम समाज में सोशलाइज नहीं होते। और दूसरा उनमें ये फर्क भी होता है कि वो ख्याली सोच यानी एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग में कम होते हैं। जो जीनियस होते हैं वो एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग में बहुत ज्यादा होते हैं, जो टैलेंटेड होते हैं वो एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग में कम होते हैं। इसका मतलब है कि उनको प्रैक्टिकल करके दिखाएं तो वो समझते हैं। अगर उनके सामने कोई मुजाहरा किया जाए, कोई एक्सपेरिमेंट किया जाए या कोई चीज दिखाई जाए तो वो फिर उसकी नकल या उसको उसकी स्किल को समझते हैं। जो एब्स है वो जीनियस का कमाल है। वो आइजक न्यूटन है, आइंस्टाइन है, प्रोफेसर अब्दुल सलाम है, स्टीवन हॉकिंग है। इनके जो नजरियात हैं ये एब्स्ट्रैक्ट से हैं। एक टैलेंटेड स्टूडेंट के लिए एक अच्छा टीचर जो उसका मोटिवेशन होता है वो साइंटिस्ट बनाता है। एक टैलेंटेड स्टूडेंट के सीखने के लिए चंद घंटे एक्सपेरिमेंट या कोई प्रैक्टिकल वो उसको अच्छा इंजीनियर बनाते हैं। चंद एक वाकयात का रूनमा होना एक टैलेंटेड स्टूडेंट को अच्छा नावल नवीस, अच्छा शायर या अच्छा ड्रामा करने वाला एक्टर बनाता है। वो उससे वो कुछ सीखता है।
ठीक है। टैलेंट में कमाल के लिए विल पावर की जरूरत होती है। ये टैलेंटेड जो हैं वो एक बार नहीं कई दफा बार बार नाकाम होते हैं और अपनी मंजिल की तरफ दवा रहते हैं। यू टैलेंट के पास जो खूबियां जो एबिलिटीज होती हैं वो उन एबिलिटीज को नाकामियों के साथ मिला के अपनी जिंदगी के साथ साथ चलता रहता है। जैसे कि जीनियस जो है वो जल्दी ही टूट फूट का शिकार होते हैं, लेकिन जो टैलेंटेड है वो टूट फूट के साथ साथ चलता जाता है। इस तरह आपको किस तरह इल्म होगा कि आप टैलेंटेड हैं या नहीं, ये चंद एक चीजें हैं। यानी कि जो टैलेंटेड आदमी है वो बहुत ज्यादा मसरूफ होता है, उसमें मोटिवेशन होता है, उसमें विल पावर होती है, उसमें डिसिप्लिन होता है। ये चीजें जो हैं ये एक टैलेंटेड आदमी की निशानियां हैं। वो एक काम करता है, नाकाम हो जाता है, जब नाकाम हो जाता है तो रिलैक्स करता है, उसको परवाह होती है, इस चीज की परवाह नहीं होती कि मैं नाकाम हो गया हूं, क्योंकि वो पहले भी कई चीजों पे नाकाम हुआ है। जब वो रिलैक्स करता है तो अपनी पहली जो कैपेबिलिटीज हैं उनको मुख्तलिफ एंगल से वो अप्लाई करता है, उसके अप्लाई करने से वो एक उसका सोल्यूशन हासिल करता है और सोल्यूशन जो है वो ब्रेक थ्रू होता है। अक्सर जो नोबेल प्राइज लेने वाले लोग हैं वो टैलेंटेड होते हैं, उनमें बहुत ज्यादा कम जो है वो जीनियस होते हैं। जो जीनियस हैं वो जैसे कि आइंस्टाइन है, उसकी जो एक्चुअल जीनियस थ्योरी है उस पे नोबेल प्राइज नहीं मिला। स्टीवन हॉकिंग वो जीनियस है, उसको अभी तक नोबेल प्राइज नहीं मिला, वो फौत भी हो गए। यानी कि लेकिन उसके वफात के बाद उसकी थ्योरी पे कई लोगों को नोबेल प्राइज मिला है। क्या मैं एक स्टूडेंट टैलेंटेड स्टूडेंट हूं? मैंने यानी कि स्टूडेंट जो है तो वो कॉलेज यूनिवर्सिटी में कमाल हासिल करता है, महारत हासिल करता है। जो महारत उसके हालात और अकल और नकल के मुताबिक हो वो उसको वो समझता है। यानी कि एक मछली जो है वो पानी में उछल कूद कर सकती है लेकिन वो खुश्की में चल नहीं सकती। उसको खुश्की के चलने के लिए कोई एबिलिटी सीखने की तमन्ना ही नहीं है, ना वो कर सकती है। इसलिए टैलेंटेड जो है वो अब उसकी जमीन थोड़ी होती है, जो जीनियस है उसकी बहुत ज्यादा होती है। टैलेंटेड अपनी थोड़ी सी जमीन में, थोड़ी सी कायनात में, थोड़ी सी डोमेन में वो अपनी जो है वो कैपेबिलिटी जो है उसको हासिल करता है। इस टैलेंटेड स्टूडेंट जिंदगी के दौर में अपने आप को सेट करने समाजी और बदनी तौर पर तैयार होता है, यूं दुनिया में एक बेहतर अकाई के तौर पर वो काम सरंजाम दे। इस तरह टैलेंटेड स्टूडेंट दुनिया के लिए बहुत ही फायदेमंद होते हैं। तो जैसे कि मैंने कहा कि ये ग्राहम बेल है, ग्राहम बेल है, और इसी तरीके से हजरत खलीफतुल मसीह सानी रज़ी अल्लाह तआला की मिसाल दी थी, वो जीनियस। उन्होंने जब रवा कायम किया तो टीए कॉलेज जो है वो कायम किया और उसमें बेहतरीन जो तलबा जो स्टूडेंट और बेहतरीन जो टीचर जो हैं वो लाए गए। तो अब ये है कि टैलेंटेड स्टूडेंट के लिए अच्छे टीचर की जरूरत है। अक्सर टैलेंटेड लोग बड़े शहरों में पाए जाते हैं क्योंकि वहाँ अपॉर्चुनिटी, वहाँ टीचर्स, वहाँ यूनिवर्सिटियाँ और कॉलेजेस होते हैं। अच्छे वक्त पे अच्छे टीचर के पास होना ये भी एक लक है। और अच्छे जो बहुत ज़्यादा जो नामवर जो आदमी जो साइंस में और शोरा जो पैदा हुए हैं उन वो बेहतर वक्त में बेहतर टीचर उस्ताद के पास वो चले गए जहाँ से उन्होंने फैज़ हासिल किया और उन्होंने अपने फील्ड में कमाल हासिल किया है। इसीलिए जो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियां हैं उन्हीं से मुंसलिक जो साइंसदान हैं उन्होंने नोबेल प्राइज जो है हासिल किए हैं। तो ये जरूरी है कि जो आप एक अच्छे शहर में रहें, या अगर अब ये है हमारा रवा है, अब ये कमाल है साहबजादा मिर्जा फजल अहमद साहब का और साहबजादा मिर्जा नसीर अहमद साहब का कि उन्होंने कमाल
तरीके से बेहतरीन जो है यूनिवर्सिटी जो है छोटे से शहर में कायम करती है, वहाँ बेहतरीन किस्म के टीचर हैं, लेकिन कमी है अभी भी कि स्टूडेंट को चिड़ियाघर दिखाया जाए, स्टूडेंट को जो है आर्ट गैलरी दिखाई जाए, स्टूडेंट को म्यूजियम दिखाया जाए, स्टूडेंट को कैसे दुनिया को गवर्न करना है, यूनाइटेड नेशन कैसे हुकूमत जो है वो चलाना होता है, वो सारा सिस्टम, उन सबको वो इल्म हो कि कहाँ कहाँ इंसान काम कर रहा है। क्योंकि हो सकता है कि बाज को आप म्यूजियम लेके जाएं, वो उसको उस चीज से दिलचस्पी हो, बाज को आप जू में लेके जाएं तो उसको जू में दिलचस्पी हो, बाज को आप यूनाइटेड नेशन का हाल दिखाएं, उसको वहां दिलचस्पी हो, बाज को आप लेबोरेटरी दिखाएं, उसको लेबोरेटरी में दिलचस्पी हो। जहां जहां जिस स्टूडेंट की दिलचस्पी होगी वो एबिलिटी बनाएगा, वो मोटिवेशन हासिल करेगा, अपने आप में डिसिप्लिन हासिल करेगा, वो अपने जो टैलेंट है उसको वो परवान चढ़ाएगा, जिससे वो दुनिया के लिए ज्यादा फायदेमंद है। जीनियस जो है वो फायदा देते हैं, लेकिन जीनियस अकेला कुछ नहीं कर सकता जब तक उसके साथ टैलेंटेड आदमियों की एक फौज काम ना करे। एक अकेला आइंस्टाइन कभी काम नहीं कर सकता था, लेकिन आइंस्टाइन के बाद कई डेकेड के बाद भी उसकी थ्योरी जो है मुख्तलिफ तरीके से सही साबित हो रही है। इसी तरीके से प्रोफेसर अब्दुल सलाम की थ्योरी जो है, उसके बाद कई लोगों को उनकी थ्योरी में नोबेल इनाम हासिल हुआ है। अब वो कई तरीके से वो परखी जा रही है। तो एक जीनियस के साथ कई टैलेंटेड जो हैं आदमी काम करते हैं और इससे इंसानियत को फायदा हासिल होता है। कल हम एक और जो है स्टूडेंट जो हैं, जो ये एवरेज से बिलो एवरेज स्टूडेंट होते हैं, उनका भी जिक्र करेंगे, वो कैसे इंसानियत के लिए फायदेमंद है और उनको पढ़ाने के लिए क्या क्या स्ट्रेटेजी इस्तेमाल की जा सकती हैं, और ये हमारा टैलेंट और ये कैसे इंसानी जिंदगी के लिए फायदेमंद है। जज़ाकल्लाह डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया। टैलेंटेड स्टूडेंट्स के हवाले से आज बात होगी, कल जीनियस के हवाले से बात की थी और इंशाल्लाह आगे जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कल मज़ीद बात करेंगे। अब यहाँ आपसे इजाज़त लेते हैं। उम्मीद है आप हमारे प्रोग्राम देख कर उनको पसंद कर रहे होंगे। जो लोग पसंद करते हैं अपने कमेंट्स के ज़रिए ज़रूर बताया करें और इन वीडियोज़ को आगे भी लोगों तक शेयर करें ताकि मज़ीद असातिज़ा इनसे फ़ायदा उठाएँ। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।